आज बात करेंगे। तो पहले जो चीज बता देते हैं कि हमारी जो निर्वाचन आयोग है, मतलब इलेक्शन कमीशन जो है, इनको एक बात पे बड़ा मतलब बहुत ही ज्यादा टेंशन हुआ, मतलब थोड़ा सा संदिग्ध हो गया ये लोग, बहुत ज्यादा इनके डाउट आए। डाउट इस बात पे आए कि क्यों लग रहा है कि कहीं पे सस्पिशियस पेमेंट्स हो रहा है, वो भी डिजिटल वॉलेट से। अब सस्पिशियस पेमेंट है, पेमेंट की चीज है, इलेक्शन कमीशन तभी हाथ डालेगा जब जाके वो इलेक्शन से रिलेटेड होगा। तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट चीज एडेड होता है वो होता है पॉलिटिकल पार्टीज, और उसके साथ क्या, जो नॉर्मल लोग हैं यहाँ के वो। तो क्या सिचुएशन है, क्यों है, इससे पहले आपको बता देते हैं। इलेक्शन कमीशन हमारे जो इलेक्शन की जो प्रोसीड्योर है उसको अच्छी तरह से देखभाल इसलिए करते हैं ताकि ये अपने आप को भारतीय जो गणतंत्र है उनकी बुनियादी को रक्षा करने के लिए, उसकी बुनियाद को रक्षा करने के लिए एक अपने आप को बहुत ही इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन मानते हैं। अब भारत की गणतंत्र को रक्षा करने के लिए, डेमोक्रेसी को रक्षा करने के लिए हमारे पास सुप्रीम कोर्ट है, लेजिस्लेशन तो है ही, लेकिन ये जो गणतांत्रिक जो प्रक्रिया है, जो द वे गणतंत्र को इस्टेब्लिश किया जाता है, वो क्या होता है, वोटिंग होता है, एंड वोटिंग कनेक्टेड टू इलेक्शन कमीशन। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन और बताते हैं इलेक्शन कमीशन को सडनली क्या हो गया और क्या चीज पे ये बात करने के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोज की तरह आपको याद दिला देते हैं, हमारे जो फाउंडेशन कोर्स है 2025 का वो शुरू हो गया है। आपको इस पे 30% डिस्काउंट मिलने वाला है। डोंट फॉरगेट टू कॉल ऑन दिस नंबर, ये जो नंबर दिखा है इस पे आप कॉल करना मत भूलिएगा। इस पे कॉल करके इस कोर्स के बारे में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। और इसको छोड़कर भी मलुका एस के जो मैगजीन है वो भी आप घर बैठे परचेस कर सकते हो, बस आपको फोन उठानी है और इस नंबर पे कॉल करना है। अब शुरू करते हैं आज के सेशन के बारे में। लेकिन इस सेशन शुरू करने से पहले आपको बता देते हैं या पूछ लेते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दिया करो, थोड़ा सा दोस्तों को बताया करो कि मैम पढ़ाती है, मलुका एस के सेशन पे हम देखेंगे, रेगुलर बेसिस पे हमें अच्छे अच्छे चीज़ मिलेंगे समझने के लिए। प्रिपरेशन अगर हमारे स्टेट पीसीएस का हो रहा है या हमारे प्रिपरेशन यूपीएससी के लिए हो रहा है, हमारे फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा क्लीन होने वाला है, क्लियर होने वाला है, इसलिए सेशन को प्लीज़ लाइक किया करो, है ना। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें इलेक्शन कमीशन कैसे इसके साथ एडेड है, क्या है, इससे पहले हमें जो जानना होगा डिजिटल वॉलेट के बारे में। मैं श्योर हूँ आप लोगों को डिजिटल वॉलेट्स के बारे में 2 दिन पहले एक वीडियो आया था आपके पास पेटीएम को लेकर, आपने जरूर उसको ध्यान से देखा होगा और आपको पता भी चल गया होगा ना डिजिटल वॉलेट का क्या सीन है, क्या ऐसे इसका क्या इंपॉर्टेंस है। लेकिन आपको वन सिंगल वे में आपको समझा देते हैं कि ये जो डिजिटल वॉलेट है ये एक्चुअली होता है एक एप्लीकेशन बेस्ड प्रोसीजर जो कि आपके स्मार्टफोन के अंदर होते हैं। आपके पास एप्पल हो या आपके पास एंड्रॉयड फोन हो, कोई भी फोन हो, आप ऐप के थ्रू इसको इंस्टॉल करते हैं और इसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो। कौन कौन सा ऐसा सेक्शन है या कौन कौन सा ऐप है आपको बहुत अच्छी तरह से पता है। पेटीएम, गूगल, यहाँ पे भी पिक्चर पे लिखा है, देखो अमेज़न पे, पेपल, ठीक है, ये सारे, फिटबिट, अल्टा भी है, ये सारे क्या है, डिजिटल वॉलेट है। अब इस वॉलेट का कारण क्या होता है, आपको कैश में ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं होती, आपको कैश कैरी करने की जरूरत नहीं होती। इस वॉलेट के फायदे से आप डायरेक्टली कहीं पे बैठ के भी किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन को कर सकते हो, भले ही वो ट्रांजैक्शन आपके अकाउंट के साथ दूसरे अकाउंट के हो, और मैक्सिमम वे में ये इनक्रिप्टेड होता है। लेकिन इनक्रिप्टेड वो होता है कि किस प्रोसेस में जाता है, बट अगर अकाउंट का डिटेल्स की बात करें, मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ, आपके अकाउंट में क्रेडिट हुआ, मतलब मेरे खाते से पैसे निकले और आपके खाते में जमा हुए, ये तो इनक्रिप्टेड नहीं है ना, ये तो क्लियरली पता चलता है। लेकिन बात ये हो रही है कि ये जो वॉलेट की बात आपको मैंने समझाई, शायद ये लग रहा है कि देखो, एक तो इसका बहुत सारे मिसयूज होता है, लेकिन इलेक्शन कमीशन की पता लगाने से ये क्लियर हुआ है कि कुछ लोग वॉलेट का इस्तेमाल करके वोटर्स को पैसा या कुछ इंड्यूसमेंट दे रहे हैं ताकि उनके
उनके पास से या उनके पक्ष में वो वोट करे। बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक तरह के इलेक्शन की मैल प्रैक्टिस बताया जा रहा है, और जो कि 100% इलीगल है और अनएथिकल तो है ही। अब इलेक्शन कमीशन ने इस पर सख्त एक्शन लेने की फैसला किया है और ये बताया कि बैंक और फाइनेंशियल जो इंस्टीट्यूशंस है उनको आदेश दिया है कि वो ये जो वॉलेट है इस वॉलेट से होने वाले सारे ट्रांजैक्शन पर नजर रखे। हो सकता है ये ट्रांजैक्शन आपकी प्राइवेसी के अंदर आता है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि वो इन वॉलेट से होने वाले ट्रांजैक्शन पर नजर रखे और कोई भी हाई वैल्यू या सस्पिशियस ट्रांजैक्शन अगर हो रहा है वो डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन को रिपोर्ट करे। अब एक नॉर्मल सी बात बताओ, आपको लगेगा भाई मेरे अकाउंट से मैं एक्स को वाई को जेड को पैसे दे रही हूं, तो कैसे पता चलेगा कि ये ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, कि इसमें सस्पिशियस एक्शन हो रहा है और इसमें नहीं होता है? तो इसी वजह से इलेक्शन कमीशन ने कुछ रूल्स रखा है। वो रूल्स क्या क्या है? पहले तो ये है कि अगर कोई वॉलेट से कुछ ही समय में, मतलब एक पर्टिकुलर टाइम फ्रेम है, उसी के अंदर सारे रिसिपेंट को सेम अमाउंट ट्रांसफर किया जा रहा है, तो वो ट्रांजैक्शन सस्पिशियस माना जाएगा, भले ही वो आप किसी भी क्षेत्र में कर रहे हो, इट डजंट मैटर। लेकिन अगर आपके अकाउंट से एक ही सेम वैल्यू के बहुत सारे जगह पे ट्रांजैक्शन हो रहा है सेम अमाउंट का, मतलब मानो कि आपके अंदर 10 लोग काम करते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना 10 लोगों को, अगर आपकी बड़े कंपनी है डिफरेंट केस, आपका कंपनी तो फिर रजिस्टर्ड होगा। लेकिन अगर आपका कोई रजिस्टर्ड कंपनी नहीं है लेकिन आपके अंदर 10 लोग काम कर रहे हैं, 10 लोगों को आप 10 चीज पे तैनात करोगे और 10 लोगों के सैलरी तो डिफरेंट दोगे ना। ऐसा तो नहीं है हर 10 लोगों को 1000 रुपए देना होगा, उनके काम के अकॉर्डिंग उनके पैसे के डिविजन होगा। और एक चीज बताया गया है इसके साथ जुड़ के कि जैसे कि अगर किसी वॉलेट से 1000 या 2000 रुपए मतलब पैसे अगर 10 मिनट में 50 लोगों को भेजा जा रहा है तो वो शक्की है। ठीक है, मतलब आपका अकाउंट से जो ट्रांजैक्शन हो रहा है उसकी वैल्यूएशन और उसकी टाइमिंग के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि वो सस्पिशियस हो सकता है कि नहीं। अब पार्टी के लोग क्या कर सकते हैं कि अगर एक गांव में 10 लोगों को इकट्ठा किया और बताया कि आपको मुझे वोट करना है, मैं आपको इसके बदले 1000 रुपए पहले ही दे रही हूं या दे रहा हूं, अगर ऐसा वो करता है तो वो इकट्ठा ही 10 मिनट के अंदर 10 लोगों को पैसा तो ऐसे ट्रांजैक्शन करेगा वॉलेट से ही। ऐसे अगर कुछ होता है तो डेफिनेटली इसकी डिटेल्स इलेक्शन कमीशन को देना है। किसे देना है? हमारे बैंक को। अगर किसी वॉलेट से किसी कैंडिडेट या पॉलिटिकल पार्टी के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर किया जाए तो भी वो उस ट्रांजैक्शन को भी सस्पिशियस माना जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है इलेक्टोरल बॉन्ड जो होता है, इलेक्टोरल बॉन्ड को क्या किया गया है? बैन किया गया है। इलेक्टोरल बॉन्ड जो है इसको बैन किया गया है। इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो चैनल पे रखा है, प्लीज उसको जाके चेक कर लो। ठीक है, ये इलेक्टोरल बॉन्ड क्या होता था वो उसका अगर एक लाइन में हमें समझने की जरूरत है, वो है कि पार्टी को चलाने के लिए, पॉलिटिकल पार्टी को चलाने के लिए उसके जो खर्चा पानी निकलने के लिए जो पैसा उनको आता था वो चांदे के रूप में आता था। अब वो जो पिचिंग हो रहा है वो होता था इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू, जो कि एसबीआई से खरीदा जा सकता था। उस पे सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दी है। अब ये बताया जा रहा है कि अगर कोई पार्टी पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है बिना उसका डिटेलिंग्स बताए हुए तो उसको भी सस्पिशियस माना जाएगा। जैसे कि इलेक्टोरल बॉन्ड को जैसे बंद किया है, सिंपल बात यह है कि आप किसी पार्टी को अगर पैसे दे रहे हो तो वो 100% व्हाइट मनी होनी चाहिए, क्योंकि उसकी डिटेलिंग्स आपके पास होनी चाहिए। तो अगर वो आप पैसे वॉलेट के थ्रू भी दे रहे हो तो इन दैट केस ऑल्सो यू शुड हैव द डिटेलिंग्स ऑफ द ट्रांजैक्शन। ये बात है। अगर नहीं है तो ये माना जाएगा कि इलेक्शन एक्सपेंडिचर्स का ये वायलेशन हो रहा है और कैंडिडेट को अपने खर्चे का हिसाब देना पड़ेगा। समझ में आ गया? अब किसी वॉलेट से किसी फॉरेन अकाउंट या एंटिटी को पैसा ट्रांसफर किया जाए तो वो ट्रांजैक्शन को भी सस्पिशियस माना जाएगा। समझ में आ गया क्या क्या सेगमेंट है? पहला ये है कि अगर एक निर्दिष्ट टाइम के अंदर
एक निश्चित टाइम के अंदर, एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर अगर बहुत सारे लोगों को सेम अमाउंट के पैसे दिया जाए, उसको माना जाएगा कि वो सस्पिशियस है। सेकंड में क्या देखा गया कि अगर सभी लोगों को एक टाइम फ्रेम के 10 मिनट के अंदर सभी लोगों को अगर एक ट्रांजैक्शन किया जा रहा है तो उसको सस्पिशियस माना जाएगा। इसके साथ अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी में ट्रांजैक्शन हो रहा है, उसका डिटेलिंग्स अगर नहीं मिल रहा है तो उसको भी सस्पिशियस माना जाएगा। उसके साथ फॉरेन फंडिंग को भी इसमें एड ऑन किया जाएगा, क्योंकि ये फॉरेन फंडिंग का बेसिकली वायोलेशन है और पॉलिटिकल पार्टीज को फॉरेन सोर्सेस से फंडिंग लेने की परमिशन नहीं है। मतलब फॉरेन से आया हुआ पैसा पॉलिटिकल पार्टी की फंड में नहीं जा सकता। समझ में आ गया? तो ये जो क्राइटेरिया है, इसके अलावा बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने रिस्क मैनेजमेंट और डेटा एनालिसिस टूल्स का इस्तेमाल करके और भी कोई भी अगर कोई ऐसे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को हो रहा है तो उसको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा और उसकी जो रिपोर्ट होगा वो डायरेक्टली किसको करना है? उनको इलेक्शन कमीशन को करना होगा। और इसको ठीक तरह से एड्रेसिंग करने के लिए इलेक्शन कमीशन का इसके एक सेल बनाया है जो ट्रांजैक्शन को मॉनिटर कर रहा है और कोई भी वायलेशन होगा तो उसको रोकेगा। तो समझ में आ गया? ये है रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस, जिसके थ्रू ये क्या क्या करेंगे, इसको आइडेंटिफाई करेंगे, उसको असेसमेंट करेंगे, एनालाइज करेंगे, फिर उस असेसमेंट के हिसाब से उसको मिटिगेट करेंगे, कम करेंगे, फिर उस पर मॉनिटरिंग होगा, उसके साथ कोऑपरेटिव सोल्यूशन लिया जाएगा और फिर रिपोर्ट करा जाएगा। ये पूरे प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर फॉलो अप किया जाएगा थ्रू द बैंकिंग सेक्टर, थ्रू द बैंकिंग सेक्टर, थ्रू द बैंकिंग एंड कोऑपरेटिव सेक्टर एंड कोऑपरेटिव सेक्टर। ठीक है, ये हो गई हमारी आज की सेशन की मुद्दे की बात। समझ में आ गया? तो ये सेशन आपको कैसा लगा ये कमेंट में तो जरूर बताना है आपको, और आपके जवाब के मैं वेट तो करती हूँ। ऊपर से ये वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा लाइक अगर ना कर दे, दिल बड़ा दुखता है, तो इसको ज्यादा से ज्यादा लाइक कर दे और आगे भी अपने दोस्तों को ये फॉरवर्ड कर दे, शेयर कर दे। नेक्स्ट सेशन में आपसे जरूर मिलने वाली हूँ, और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अपने ख्याल रखिएगा, ध्यान रखिएगा, अपने माता पिता परिजन का ध्यान रखिएगा, बिकॉज रिमेंबर यू हैव टू बिकम अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बिफोर बीइंग एनीवन एल्स। जय हिंद।